हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आज हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट और शेयर 1300 रुपये से गिरकर 800 रुपये तक क्यों आया, और तीसरा अगले दिनों में इसके टारगेट क्या हो सकते हैं, इन तीनों चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, सितंबर 19 में 3448 करोड़ का सेल था, वो बढ़कर 40% बढ़कर इस साल 4853 करोड़ हो गया। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 481 करोड़ था, वो 71% तक बढ़कर 826 करोड़ हो गया। मगर नेट प्रॉफिट 1% डाउन दिखा रहा है, जो कि पिछले साल 621 करोड़ था, वो घटकर 615 करोड़ हो गया। तो ऐसा क्यों है, उसका रीज़न आप इस टेबल में टैक्स सेक्शन में देख सकते हो। जैसे कि 2020 में 2020 सितंबर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 826 करोड़ था, उसमें से 211 करोड़ का टैक्स पे किए, तो नेट प्रॉफिट बचा 615 करोड़। मगर पिछली साल के इस तिमाही में कंपनी को 140 करोड़ का टैक्स रिसीव हुआ था। इस कारण पिछली सितंबर तिमाही में प्रॉफिट ज़्यादा दिखा रहा था। मगर इस बार के रिजल्ट मुझे तो बहुत ही पसंद आए, क्योंकि सेल 40% बढ़ा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 71% तक बढ़ा है, तो ये बहुत ही बढ़िया माना जाना चाहिए। और अगर हम पिछले 2 सालों के सितंबर क्वार्टर की बात करें, तो सितंबर 2018 में 2610 करोड़ की कंपनी सेल करती थी, वो 2019 में 3448 करोड़ हो गई, और 2020 में 4853 करोड़ तक पहुंच गई। तो एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट माने जाने चाहिए, और बहुत ही तेज़ी से ग्रो करने वाली कंपनी मानी जानी चाहिए। तो मुझे तो इस बार सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट बहुत ही पसंद आए हैं, और मैं इस रिजल्ट के कारण कंपनी पर आगे बहुत ही पॉजिटिव हूँ। अब दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। कंपनी का शेयर अगस्त में 1300 रुपये के आसपास था, तो वहाँ से गिरकर 700 रुपये तक आया था। तो उसके मुझे दो रीज़न दिख रहे हैं। एक तो सेबी के गाइडलाइंस के अनुसार कंपनी में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी घटानी थी, तो ओएफएस लाना पड़ा। ऊपर के भाव पर था, लेकिन ओएफएस काफ़ी नीचे के भाव पर था, तो वह इस कारण कंपनी में के शेयर में गिरावट आ गई। और दूसरा, कोरोना काल के दरमियान कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कुछ टाइम बंद रही थी, तो प्रोडक्शन भी कट हुआ था, और पिछले क्वार्टर का रिजल्ट भी बहुत वीक रहा था। इसका ये दोनों कारण के हिसाब से कंपनी के शेयर के दाम में गिरावट मिली। और ये इस बार मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही है, क्योंकि इस बार क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आए हैं, और अगले आने वाले सालों में भी ये बढ़िया करेगी, और अगले आने वाली तिमाहियों में भी ये रिकॉर्ड हाई प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो अब हम हमारे तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं कि अगले आने वाले महीनों में इसका टारगेट क्या रह सकता है। तो पर्सनली मैं तो इस शेयर पर बहुत ही बुलिश हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगले आने वाले सालों में और अगले आने वाले क्वार्टर में ये रिकॉर्ड सेल और रिकॉर्ड प्रॉफिट दिखा सकती है। तो यहाँ से 3 से 4 महीने का शेयर का टारगेट रहेगा 1000 रुपये, और 1 से 1.5 साल के लिए टारगेट रहेगा ऑल टाइम हाई, यानी 1300 रुपये के ऊपर। और दूसरी दो बातें कि कंपनी हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर भार दे रही है, यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ाने को, और चाइना पाकिस्तान वगैरह बॉर्डर पर जो टेंशन बढ़ रही है, उसका फ़ायदा भी इस कंपनी को मिलने वाला है, मेरा ऐसा अनुमान है। इसलिए मैं इस कंपनी पर काफ़ी बुलिश हूँ। तो अगर आप इस शेयर में पहले से ही शेयर लेकर बैठे हैं, तो आप
बिंदास होल्ड कर सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से खरीद भी सकते हैं। और शॉर्ट टर्म में 1000 और लॉन्ग टर्म में 1300 रुपये के ऊपर के टारगेट मुझे दिखाई दे रहे हैं आने वाले टाइम में। और कंपनी की एक खास बात यह है कि यहाँ इंडियन शेयर बाज़ार में लिस्टेड ऐसी कंपनी कोई दूसरी है नहीं, तो इसका भी इस शेयर को फ़ायदा मिलेगा। और मित्रों, मैं ऐसे ही इन्वेस्टमेंट लायक स्टॉक यहाँ मेरी चैनल पर दिखाता रहता हूँ और स्विंग ट्रेडिंग करने के लायक स्टॉक भी मैं यहाँ पर दिखाता रहता हूँ। तो आगे आप ऐसे स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय माता जी।